क्लियर केस ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन। आयु कौन है? बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक से नजर की थोड़ा चूक हो गई। टाइपराइटर था उस समय, रात्रि का टाइम था और सर थाने पर भीड़ भी ज्यादा थी, गन शॉट का मामला था, तो सर बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा टाइप हो गया। ये पूरा तरह डिफरेंट है ना। विकास चौकसे के जब विकास और कुछ ले गया होता तो चलो ठीक था, तो अजय कुमार बिल्कुल डिफरेंट है। ये कैसे ट्रैफिकल मिस्टेक है? आपकी थोड़ी सी गलती कारण कितना कॉन्ट्रोडिक्शन इसमें आ गया। मसाला तैयार कर दिया कि कुछ छूट जाएगा, इंटेंशनली ऐसा किया गया ऐसा लगता है शुरू से ही, झूठ को बचाने के लिए या झूठा पछताने के लिए। आप एक बार थोड़ा सा अब आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना, तो बताइए इतनी बड़ी गलतियां सेशंस ट्रायल केस में आपने कहीं अब तक लिखा है डायरी में कि मिस्टेक हुआ है? कोर्ट के नजर में आया तब ये बातें आ रही है, आपके नजर में तो अभी तक नहीं गए होंगे। क्यों, बोलिए क्या कहना है आपका? पर्सनल मिस्टेक तो नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से। By the honorable court, as there is a mistakes in the FIR, I argue before this honorable court, it's a clear case of false implication. Injured is Vikas. FIR lodged by some Ajay Kumar. Honorable court calls the IO to explain under which circumstances this mistake has been done by the prosecution. क्या डेट ऑफ इंसिडेंट? सर 13/9/23 का इंसिडेंट बताया सर। If your lordship see the FIR, तो FIR में तो ये प्रतीत हो रहा है कि अजय कुमार के साथ ये घटना हुई है। मैं पढ़ देता हूँ सर FIR। आज दिनांक 13/3/2023 को, ये भी सर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ बोल रहे हो 13/3/2023 मैं अपने साथी कौशल के साथ मरी माता से अपने ऑफिस स्वयं की मोटरसाइकिल सो से जा रहे थे। गाड़ी में स्वयं चला रहा था, तो हम अरविंदो हॉस्पिटल होते हुए पुलिस सहायता केंद्र होते हुए HDFC बैंक के पास पहुंचे, तो पीछे से आवाज सुनाई दी। मैंने गाड़ी धीरे से राइट तरफ देखी तो एक बाइक पर 2 व्यक्ति बैठे थे, जिससे पीछे वाले व्यक्ति को मैं जानता हूं, जिसका नाम सुमेर त्रिवेदी है, प्रेजेंट एप्लीकेंट। गाड़ी चलाने वाले को मैं नहीं जानता। उन्हीं में से एक बाइक और थी जिस पर महेंद्र त्रिवेदी बैठा हुआ था। तीनों ने एक साथ मुझे रोककर गालियां दी और कहने लगे प्लाट के पैसे का हिसाब कर, अभी हमारे साथ बाइक पर चल। जब मैंने व साथी प्रकाश ने इस बात का विरोध किया, प्रकाश इज ऑल्सो वन ऑफ द आई विटनेस, सुमेर त्रिवेदी ने अपने हाथ में ली बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली चलाई, जो मेरे बाएं पैर पे आके लगी। इसी बीच प्रकाश ने मुझे बचाने का प्रयास किया, बट इसमें इंजूर्ड जो है वो विकास है। अजय तो कोई है ही नहीं, पूरी प्रोसिक्यूशन के केस में कोई अजय नहीं है। आई विटनेस एक ही है, पर इन्होंने सुनील को भी आई विटनेस बनाया सर, तो सुनील को, जबकि सुनील का नाम FIR में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सुनील ने घटना दिनांक 13/8/23 बताई है सर। ये चौथी डेट हो गई सर इस पूरी केस डायरी में। और मेरा आर्ग्यूमेंट भी यही है कि ये पूरा फॉल्स इम्प्लीकेशन का केस है। विकास चौकसे और इसके प्रेजेंट एप्लीकेंट के बीच में एक प्लॉट का विवाद चल रहा है, जिसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट की रिलेटिव है ममता त्रिवेदी, उसने FIR दर्ज कर रखी, उसमें ये जेल गया था 3 साल के लिए, और इसके खिलाफ लगभग 5 से 6 मुकदमे पेंडिंग है सर विकास चौकसे इंजूर्ड के खिलाफ। तो इसने पूरा मैनेज करके ये फॉल्स FIR दर्ज कराई है। इसको इंजुरी भी जो है 3 mm की सिंपल इंजुरी की नेचर है। कौन है वो एक्यूज सर महेंद्र है। चोट है तो कहाँ पर है? सर चोट इसको पैर के पास में है, 3 mm की चोट है, विच इज सिंपल इन नेचर। चोट नहीं, मतलब गनशॉट ये इंजरी हो। हाँ, गनशॉट की चोट। इसलिए सर हमने पुलिस को अभ्यावेदन भी दिया था कि इसकी जांच हो। ये पूरा फर्जी केस दर्ज करा है, पेज नंबर 10 पर मेरे। बताइए आयु कौन है? प्रेजेंट ऑन दिस ऑनरेबल कोर्ट मैडम। आयु बताएंगे ज्यादा बेटर बताएंगे, तो इसीलिए बुलाया गया। ये जो FIR है क्या नाम कैसे आया इसका? सर, ये बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक से नजर की थोड़ा चूक हो गई। सर जो देहाती नालसी से FIR रजिस्टर्ड की गई थी, तो देहाती नालसी में 4 जगह डेट का मेंशन हुआ है, 3 जगह 13/9/23, 4 जगह 13/9/23 मेंशन है, एक जगह सर बाय टाइपिंग मिस्टेक 13/3/23 सर टाइप हो गया है। तो अजय कुमार और सर जो देहाती नालसी है सर, वो विकास चौक से उसमें मजरू है देहाती नालसी में, लेकिन सर जो टाइपराइटर था उस समय रात्रि का टाइम था और सर थाने पर भीड़ भी ज्यादा थी, गन शॉट का मामला था, तो सर बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा टाइप हो गया। ये पूरा तरह डिफरेंट है ना। विकास चौकसे के जब विकास और कुछ ले गया होता तो चलो ठीक था, तो अजय कुमार बिल्कुल डिफरेंट है। ये कैसे ट्रैफिकल मिस्टेक है? और डेट ऑफ इंसिडेंट में विकास और सुनील सब में डिफरेंट है।
आप तो क्रिमिनल मगर केस जानते विकास का होंगे जो- ना कि आपकी थोड़ी सी गलती कारण कितना कॉन्ट्रोडिक्शन इसमें आ मैंने गया। विकास का जो डीटी लिया है, इट इज मतलब रिलेवेंट ऑफ 39/2020 आल्सो। हम वो नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रोडिक्शन है ये बताइए ना। मैं तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया कि कुछ छूट जाएगा, इंटेंशनली ऐसा किया गया ऐसा लगता है शुरू से ही, कि उसको बचाने के लिए या झूठा पछताने के लिए। पर जो देहाती तो नालसी ये लिखा क्यों नहीं आपके डीजीपी को कि ये अक्षम है, योजना अधिकारी जो है योजना कार्य के लिए अक्षम है ये। मतलब आप एक बार थोड़ा सा अब आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना। बताइए, इतनी बड़ी गलतियां सेशंस ट्रायल केस में आपने कहीं अब तक लिखा है डायरी में कि मिस्टेक हुआ है? कोर्ट के नजर में आया तब ये बातें आ रही हैं, आपके नजर में तो अभी तक नहीं गए होंगे। क्यों, बोलिए, क्या कहना है आपका? टाइपिकल मिस्टेक तो नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से। ऐसा होता है टाइपिकल देहाती मिस्टेक? नालसी सर एक बार, देहाती नालसी सर एक बार, हाँ? देहाती नालसी में सर एक बार देखें तो सर हाँ, सारी जगह 1329 लिखा हुआ है और मजनू भी विकास चौक से लिखा हुआ है। देहाती नालसी पर से ही एफआईआर होगा ना। हाँ मैडम, इसकी जो लास्ट सेकंड तो पेज आपने कुछ किया है इसके खिलाफ जो इस टाइप से गलतियां किया है? मेन तो एफआईआर आपका देहाती नालसी हुआ। और मजनू के स्टेटमेंट में जो आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन, देहाती नालसी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है डेट का? नहीं है मैडम। तो आप उसके सेकंड पेज पे भी देखेंगे तो मजरू की सिग्नेचर भी ली है और उसमें भी 13/9/23 ही, और इनके भी सिग्नेचर है हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो सभी जगह 13/9/23। और मतलब उसका जो मतलब डीडी अंदर रिकॉर्ड इज इट इज मतलब सेम डे ऑफ 39/2020 आल्सो। पेज नंबर 21 पे Therefore, no any averment, no any मतलब disputed of this date of incident. It is 39/2023 also in solemn right. नहीं, लेकिन वो ये बता रहे हैं इनके स्टेटमेंट में किया है। स्टेटमेंट में भी सब में अलग डेट है। 13/5 आया है, गलती एक बार हो सकती, 4 बार हो गई है। सुनील में 13/8 आया है, प्रकाश में 13/5 आया है भाई 13/5 और 13/8 ये कैसे है? और एफआईआर में 13/3 है। एफआईआर तो चलिए वो उसके आधार पर है तो हम मान सकते हैं एफआईआर में गलती हुआ है। मेन एफआईआर तो देहाती नालसी हो गया, ये कैसे हो गया कॉन्ट्राडिक्शन? 13/8 और 13/5। वो मैं अपलाजी ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट मतलब वही टाइपिंग अपलाजी हमसे मांगे क्या करेंगे? जिससे प्रति किए हैं उससे अपलाजी मांगिए ना। कोर्ट से तो कोई टाइपिंग आपने किया नहीं है, कोर्ट स्पष्टीकरण ले रही है आपकी। टाइपिंग मिस्टेक ही है हमारे। आपकी इस मिस्टेक से केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बट मतलब अनडिस्प्यूटेडली मतलब जो है उसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी लिए हैं, गन शॉट इंजरी हुई है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट बोले रिपोर्ट दीजिए ना, डायरेक्टेड है मतलब, gunshot और injury वो से गन भी मतलब जब नहीं है, इस पर जान ही रहे अभी तो ये सब पर आ रहे हैं। सर, इतने गंभीर अपराध की एफआईआर थी आपके पास 360 का। वही मेरा कहना सर, न्यायालय को लाइव संदेह का लाभ देकर ही किसी को संदेह का लाभ, ये शब्द यूज किया जाता है, तो क्यों ना इसी आधार पर मुझे बेल दी जाए, यही मेरा निवेदन है सर। मैं 10 से मैं कस्टडी में हूँ कस्टडी है आप? सर, मेरी दिसंबर से कस्टडी है, 4 दिसंबर 2023 से मैं कस्टडी में हूँ। सिंपल इन नेचर इंजुरी और पूरा केस डाउटफुल है सर, तो नॉन वाइटल पार्ट पर चोट लगी है। तो मैं तो सर इसी आधार पर की जो क्षमा है, इनको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ इसको बेल दे दीजिए। क्योंकि आपको क्या मतलब है? कार्रवाई होने न होने से आपसे कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, खैर मेरे से नहीं, वो तो खैर ऑनरेबल कोर्ट का वो है, क्योंकि इतनी सारी गलतियों के बाद तो सर दृष्टिकोण से इनको ऐसे ही बकस दें अपन? मतलब सेशन ट्रायल केस से छोटा मोटा मजिस्ट्रेट ट्रायल चलो ठीक है, मतलब इन्होंने क्या ऐसा कर दिया ये बताइए? कोई सिमिलरिटी नहीं है, महीना में ये गलती हो सब कुछ गलत है सर। टाइपोग्राफिकल एरर होता है, एक बार होता है, दूसरी बार भी मान लेते हैं, यहाँ 4 या 5 बार गड़बड़ है। एक में 5 लिख रहे हैं, घटना है 13/9/23 का, गवाही में 13/5/23, एक में 13/8/23। तो नशा करते हैं, हमेशा नशा में रहते हैं। यहाँ पे विवेचना आता नहीं है इनको करने के लिए, मैच नहीं करते अर्लियर एफआईआर में डेट क्या है। और आप विवेचक हैं, आपसे ऐसा लिखना है।
से हैं, नौकरी में कब से हैं आप? 6 साल हो गए, 5 से 6 साल। बताइए 6 साल में आपसे क्या अपेक्षा, यही अपेक्षा की जाती है? इस केस को तो चौपट कर दिया आप ना। आगे ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या नाम आपका? सचिन त्रिपाठी। किस पद पर है? उप निरीक्षक। जी। कहाँ की घटना है ये? कौन थाना? ये बाणगंगा। थाना बाणगंगा। तुकोगंज। तुकोगंज इंदौर ही है सर, इंदौर इंदौर का ही थाना है। तो मतलब बेलास्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। वो तो आपका प्रोसिक्यूशन का पूरा गलत हो गया। मैं मतलब देहाती और इंजरी सिंपल इन नेचर है, 3 mm का है। इट शोज कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरी भी हो सकती है, इसीलिए इतनी सारी गड़बड़ हुई कि FIR कौन लिखाने गया। ईडी में भी आप देख FIR सही है, देहाती नालसी है। हाँ, बाकी डेट में और लापरवाही है। और उसमें जो है और FIR दर्ज करने वाली गलती है, बिल्कुल सही है। हाँ, उसको चेक करना था। जब डिपेंड ऑन देहाती नालसी, बेस्ड ऑन देहाती नालसी, तो नकल होना चाहिए सीधे सीधे। तो अगर गलती हुई तो गलती सुधारने का कोई आवेदन होना। और मतलब इसमें जो है उससे वेपन भी सीज किया है, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, उससे गनशॉट इंजरी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी आया, वो भी सीज किए। आप पहले इसको सुधारिए, ठीक है? कोर्ट को कितना बताएंगे आप? सुन लीजिए, सुनना सुधारिए आप। बाकी These circumstances, petitioner are entitled for grant of bail. एंड